जय हिंद। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो तो मेहनत पर विश्वास करो, क्योंकि मेरे शेर किस्मत की आजमाइश तो जुओं में होती है। यानी आप ये भरोसे बैठे हुए हैं कि किस्मत में होगा तो होगा, तो किस्मत का फैसला जुओं में होती है, हार जीत की, है ना। और यहाँ तो भाई जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता मिलेगी। जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं उनकी सफलता नहीं मिलती है। जो बच्चे पढ़ते हैं वो जरूर सफल होते हैं। हमने एक दिन समझाया था ना आप लोगों को कि मैट्रिक के बाद 5 से 7 वर्ष अगर आप मेहनत से दे देते हैं समय, कम से कम 5 से 7 वर्ष, तो आपकी जिंदगी लग्जरी हो जाती है, शान शौकत वाली जिंदगी। पैसा, इज्जत यानी मान सम्मान, ठीक है ना, और आराम सब मिलता है। तो ज्यादा देरी नहीं करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई मेरे? तो आज पढ़ेंगे क्लास 10th समांतर श्रेणी का चैप्टर नंबर 4A, जो भारती भवन मैथ से है, ठीक है, जिनका नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है भाई मेरे? समांतर श्रेणी। अब ये ऐसी चैप्टर है, ठीक है, कि सेंटो फ्रेश खाए हैं कि नहीं आप लोग? हाँ खाए होंगे सब लोग। दिमाग की बत्ती जला देती है। प्रचार देखते हैं कि नहीं पढ़ता? सब लोग देखते होंगे सेंटो फ्रेश, जो दिमाग की बत्ती जला दे। तो चैप्टर भी वही है। आशा करते हैं आप लोगों को इस तरह समझ में आएगी कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, इस बात का ख्याल रखेंगे हम भी और आप लोग भी ध्यान रखिएगा। तो ज्यादा देरी ना करके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पेज संख्या 137 निकालो और गणित में देखो तो वहां लिखा हुआ है 4A समांतर श्रेणी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कर बताइए कि निम्न में कौन समांतर श्रेणी है। आपसे क्या पूछा कि जांच कर बताइए, तो कैसे जांचेंगे? जांचने का क्या रूल्स होते हैं? चलिए सबको याद है। देखिए कल हमने बताया था इसके बारे में कि अगर कोई भी जांच करनी हो, किसका? समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी की जांच करनी हो, जांच, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर? तो A2 माइनस A1 बराबर होती है A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। नया देखो तो कोई है क्या नीचे? देखो तो। चलिए इस फॉर्मूले पर लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एपी सूची में है या नहीं है। चलिए जैसे पहला देखिए, पहली वाली A1 A2 A3 A4 A5, यानी A2 हमें चाहिए तो हमें लेना है 4 माइनस 2। अब हमें लेनी है A3 8 माइनस 4। हमें लेना है A4 यानी 16 माइनस 8। अब दोनों को घटा दोगे तो 2 मिलेगा, दोनों को घटा दोगे 4 मिलेगा। बताओ मेरे भाई, क्या समांतर श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी में नहीं है, लिखेंगे समांतर श्रेणी यानी एपी सूची, एपी सूची में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 समझने में किसी को डाउट? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सूत्र तो यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। अब देखो दूसरा नंबर बनाओ, ये रोमन संख्या 2 कर दो मेरे भाई। -10 में से घटे घटे जाएगा 6। एक तो ये फॉर्मूला वाला माइनस और ये अपनी वाली माइनस लेके आई है। अच्छा ऐसा करना था। चलिए तो -6 में से -10 जाना था, ये ना था। चलिए बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे? अच्छा -2 में से -6 जाएंगे, यही ना होगा। चलिए अब क्या जाएंगे हम लोग? तो 2 में से -2 जाएंगे। ये -1 है, ये फॉर्मूला वाला, और ये अपना 10 माइनस लेके आया था, नहीं? तो अब 2 माइनस हो गया तो माइनस माइनस क्या हो जाता है भाई? प्लस हो जाता है। ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखो 10 प्लस में से 6 माइनस गया तो कितना बचेगा? हमें प्लस का 4 बचेगा। 6 में से 2 गया तो प्लस का 4, ये दो प्लस जोड़ के हो जाएगा। अब देखिए क्या बराबर है क्या? हाँ तब बराबर है तो क्या लिखेंगे हम लोग?
एपी सूची में है। किसी को डाउट? इसी तरह से आगे भी है हमारा, जैसे देखते हैं रोमन संख्या देखते हैं 3। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आगे देखो क्या लिखा है, 1 के पावर 2, 5 के पावर 2, 7 के पावर 2, 73। यानी A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। क्या करें, 1 में से 5 घटाएंगे तो 5 में से, ऐसे उल्टा करना होता है ना, तब 5 के पावर 2 घटे 1 के पावर 2। आगे 7 के पावर 2 घटे 5 के पावर 2। अगला 73 माइनस 7 के पावर, अभी घटने वाला है क्या, इसको नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ऐसे नहीं करना है ना, इसको ऐसे करना मेरे भाई। देखो ऐसे करोगे तो तुम्हें नहीं सही आंसर आएगा। इसको ऐसे लिखेंगे, 25 एक ही कम में एक, 7 49, 25 ये हो गया 73। अब 7 चलिए अब इसका कैंसिल करेंगे तो आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो, इसको कैंसिल करेंगे तो इसका मतलब है बराबर है ना मेरे भाई, तो क्या लिखेंगे, एपी सूची में है। किसी को डाउट? चलिए अब आगे चलते हैं। इसी तरह से आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं, ये तो कल हम लोग देखवे किए थे ना, देखे थे जी। तो ये आ जाता है कितना, घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 0 दशमलव, इसको घटाएंगे तो 0 2 0 0 दशमलव, 2 0 0 0 दशमलव। क्या बताइए एक जैसा है क्या? नहीं है, तो एपी सूची में नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। अब √6 घटे √3, इसको घटाएंगे √9 घटे √6, इसको घटाएंगे √12 घटे √9। अब देखिए क्या इसमें से ये घटने वाला है? नहीं घटेगा, रूट कॉमा भी हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि ये एपी सूची में, एपी सूची में नहीं है, क्योंकि दोनों अपरिमेय संख्या है, तो ऐसा संभव नहीं है। किसी को दिक्कत? चलिए तो समझ में आ रही बातें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि अगर हमें एपी सूची में जांचने के लिए कहेगा तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, सुनना थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेरे भाई x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है। ये तीनों समांतर श्रेणी में है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। चलो देखो इसका मतलब है, वो कह रहा है मुझे ऐसे, इसको ऐसे वो समझाया मुझे कि रे भाई A1 बराबर तुमको हमने दिया है x + 2, A2 हमने दिया है 3x और A3 हमने दिया है 4x + 1। इसमें किसी को डाउट? अरे 3 पद हैं, तीनों पद हमने लिख दिया राजू। अब तीनों पद में कह रहा है कि बताइए मेरे भाई क्या ये एपी सूची में है, पहले चेक कर लेते हैं। चलिए तो एपी सूची की जांच, अब क्या लिखेंगे हम लोग, तो A2 घटे A1 बराबर है A3 घटे A2। किसी को डाउट? A2 कितना है मेरे पास, तो 3x है, माइनस का है A1 कितना मेरे पास, x + 2, क्योंकि माइनस है तो यहां जाना होगा कोष्ठ, कोष्ठ में जाइएगा तो हो जाएगा गड़बड़। काहे लगी कि ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो इसीलिए गड़बड़ हो जाएगा, तो कोष्ठ लगाइएगा। अब चलते हैं, A3 कितना है, तो 4x + 1 माइनस A2 कितना है, 3x। किसी को डाउट? आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 3x, माइनस से गुना करेंगे तो -x -2, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा मुझे, ये क्या मिलेगा। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं।
तो इसमें से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना बचेगा मुझे -2, इधर बचेगा x प्लस, अब एक जात को एक तरफ कर लेते हैं, यानी 2x माइनस x 1 और 2, ये माइनस वाला को ऊपर ले गए तो x बराबर कितना आ गया, हमें किसका वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू तो ही निकालना था, तो x का वैल्यू तो मुझे मिल गया, फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। किसी को डाउट? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्या उतारना चाहेंगे आप लोग? क्या समझ गए नहीं? चलिए आगे क्वेश्चन देखो, फिर सेम प्रक्रिया है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर रोमन संख्या 2, 4/5 a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। क्रमागत पद का मतलब क्या कि a1 है, a2 है और a3 है। चलिए तो हल करेंगे कैसे मुझे, बहुत अच्छा। a1 बराबर कितना लिखेंगे, चलिए a2 बराबर कितना a, और a3 बराबर कितना 2, यानी ये लिखा हुआ है प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। अब कह रहा है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का सूत्र क्या भाई मेरे, a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2। किसी को डाउट? अब आगे यहां से हम बढ़ेंगे तो a2 कितना मेरे पास, तो a है, माइनस a1 कितना है, चलिए a3 कितना है 2 है, और a2 कितना है a है। किसी को दिक्कत? अब क्या करेंगे मेरे भाई बताओ? अब चलो, क्योंकि जो चर है चर को तरफ अचर है, ए यहां रहेगा, ये ए वाली उठ के इधर आ जाएगी, तो माइनस में है तो आ जाएगी प्लस में, 2 है, ई माइनस वाली है तो ऊपर जाएगी। चलिए मेरे शेर सब याद है सबको। अभी दोनों को क्या करेंगे, लघुत्तम। देखिए एक लड़की कह रही है कबूतर लेंगे, ये कबूतर का होता है भैया मेरे। चलिए इससे पढ़ेंगे कितना मरतबे जाएगी, तब 5 दुनिया, अच्छा इससे पढ़ेंगे कितने मरतबे, तो 4 कम में, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगी, चलिए इधर आएगी 2a, इधर आएगी a, ई 2 चली जाएगी उछल के, तो गुना है तो जाएगी बट्टा में, तो अब तो जाएगी तो काटेगी, इसको नहीं काटेगी, तो a बराबर हो गया 7/। आशा और उम्मीद है सबको समझ में, समझ गए सब लोग? किसी को डाउट? चलिए आगे चले क्या, जो उतारना चाहेंगे बाद में उतार सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन एक क्या कह रहा है, कल ऐसा वाला क्वेश्चन है वो हम देखे थे, फिर भी देखते हैं। समझो कह रहा है क्वेश्चन कि A, 2B और C समांतर श्रेणी में है ना, तीनों समांतर श्रेणी में है, तो हमें सिद्ध करना है इतना बराबर इतना। किसी को दिक्कत? चलिए क्वेश्चन क्या कहा मुझे कि रे भाई हम तुमको 3 संख्या दिए हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, हल। क्या कहा उसने मुझे कि हमने तुम्हें दिया a1, यानी आप हिंदी में भी लिख सकते हैं प्रथम पद, यानी a1 बराबर कितना a। किसी को डाउट? आप लिखेंगे द्वितीय पद a2 बराबर 2b, और तृतीय पद a3 बराबर c। किसी को डाउट? और वो कहता क्या है मुझे, क्वेश्चन को पढ़ो ना, कह रहा है कि वो समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला तो मुझे पहले से मुझे मालूम है, समांतर श्रेणी क्या फॉर्मूला बोलो, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2। यहां तक किसी को डाउट? अब इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो इतना आ जाना चाहिए मुझे। चलो तो a2 कितना मुझे 2b है, माइनस a1 कितना है a है, a3 कितना है c है, और ये कितना मुझे 2b है। चलिए 2b है। किसी को डाउट? अब आगे इसको हम अगर लेके चले तो हमें मिलेगा 2b, इस 2b को इधर ले आते हैं तब 2b। किसी को दिक्कत?
अब सी का सी रहने देते हैं, ए को ऊपर ले चलते हैं तो ए, तो हमें मिलेगा 4b बराबर सी प्लस ए। क्या उतना मिला मुझे? नहीं मिला। अगर इतना से वो नहीं मिल रहा है ये वाली जो है, तो उसको फिर हल करके देखेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अब हल करते हैं। 4b स्क्वायर ए सी बराबर ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अब हमें लग रहा है कि इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो क्या जरूरत है मेरे भाई? तो चर चौकी इससे इसको गुणा करेंगे, सॉरी चर चौके 16 बी स्क्वायर जाएगी, इससे इसको गुणा करेंगे तो 4ac जाएगी। चलिए अब इसको तोड़ देंगे किसके फॉर्मूला पर? a माइनस बी के। तो a का स्क्वायर जाएगा प्लस c का स्क्वायर जाएगा माइनस 2ac जाएगा। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते जाएंगे हम तो हमें लग रहा है कि 16b स्क्वायर अपनी जगह रहेगी, बराबर का बराबर जाएगा, और ये वाली जो है लिख देंगे आराम से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और ac वाली को उठा के हम ऊपर ले चलते हैं तब माइनस वाली हो जाएगी प्लस 4ac। यहां तक किसी भाई को दिक्कत? चलिए अब लिखेंगे 16b स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ac में से ac क्या हो जाएगा? तो क्या बचेगा? कूलर बचेगा। ac कट गया तो कूलर ना बचेगा, तबे ना ठंडा रहेगा जी। तब प्लस हो गया 2ac। किसी को दिक्कत? अब किस फार्मूला पर आ गया गौर करो, वहां था माइनस, अब लग रहा है ये हो रहा है हमको प्लस वाला फार्मूला पर। तो इसके बदले में हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस सी का होल स्क्वायर, ये है 16 का बी स्क्वायर। किसी को दिक्कत? अगर इसको हम आई पर लावे तो कोनो दिक्कत? तो हमें मिलेगा a प्लस, और ई बच गया हमारा 4b का दे देंगे के बारी होल स्क्वायर। ऐसे मार देंगे, रूट का मतलब ही होता है 2। अगर रूट के पावर ना है लिखल तो इसका मतलब 2, अगर 3 लिखल रहेगा तो इसका मतलब 3 बारी, और 4 लिखल है तो 4 बारी। इसका वैल्यू होता है 2 ही, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, ऐसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? नहीं दीजिएगा तो ही 2 है। कौन वाला रूट? ई वाला, ई ना दिए हैं, यहां से लाए तो इसको रूट नहीं दीजिएगा। क्लियर? अब ये वाली और ये वाली, तो अब हमें बचा 4b a प्लस सी। किसी को दिक्कत? अब देखिए तो मिल रहा है क्या? बिल्कुल हमारी वाली मिल गई यहीं पर, तो लिख देंगे प्रूव्ड। किसी को दिक्कत? क्या मैया? अरे उसको लेके चले इधर से इसको लेके आए तो दोनों हमको एक जैसा मिल गया ना जी, तो हो गया कहानी खत्म। बताइए कह रही है मैया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ है 7 2ab समांतर श्रेणी में हो तो a और b का वैल्यू ज्ञात करें। यानी 4 पद है यहां पर। कितने पद हैं? और चारों पद में कह रहा है समांतर श्रेणी में है, तो हमें निकालना है a का वैल्यू और b का वैल्यू। कैसे निकलेगा कोई बताएंगे मुझे? चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया हुआ है ना उसको हम लिखने की प्रयास करते हैं कि क्या लिखा है उसने। तो लिखेंगे हल, इसका मतलब वो दे रखा है a1, आप लिख सकते हैं हिंदी में प्रथम पद कितना 7, a2 बराबर 2, a3 बराबर a और a4 बराबर b। किसी को डाउट? और कह रहा है क्या है, AP सूची में है। AP सूची का मतलब कि वो क्या होगा, तो A3 घटे A2 बराबर A3 घटे A1 बराबर 2 होगा, बराबर A4 घटे। अच्छा यहां ऐसे होगा A2 माइनस A1, आप ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अरे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको यही नहीं कह रहे हैं कि सर जी पहले A2 माइनस A1 A3 घटे A2, नहीं,
तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि बात तो एक ही है, क्योंकि एपी सूची में है तो बराबर होगा। क्या अब बराबर होगा तो आप ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपकी इच्छा अनुसार यही रहेगी, इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा चलिए, ये कह रहे कि सर ऐसे ही वाला बनाइए, तो A3 घटे A2 A2 घटे हो गया। चलिए अब देखिए A3 कितना है आपके पास, तो A है। A2 कितना है आपके पास, 2 है। A2 कितना है आपके पास, 2 है। A1 कितना है, हो गया क्लियर। ऐसा कर सकते हैं ना भाई मेरे, A का A रहने देते हैं, 2 का 2 रहने देते हैं, -7 का 7 रहने देते हैं, इसको ऊपर ले चलेंगे तब प्लस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो ये वाली सॉरी ये दोनों ऐड हो जाएगी, तो 4 -7 घट के उतर गया, हो गया आंसर। कहेगा सर जी था सीधा करके बना के देखिए कि 3 पुरता है नहीं पुरता है। चलते हैं देखते हैं, A2 -A1 A3 -A2, तो ये कितना मेरे पास आएगा, तो 2 -7, ये कितना आएगा A -2। किसी को दिक्कत, तो 2 का 2 जाएगा, माइनस का माइनस जाएगा, ये आएगा तो प्लस बराबर, तो -7 2 2 4। अब क्या हो जाएगा आपके पास -3। चाहे आप जैसे भी लिखिए, कोई दिक्कत, समझ गए ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जब आपके पास क्या निकल गया, तो आगे का प्रोग्राम कर देते हैं थोड़ा सा। तो इसी लाइन को अगर आगे बढ़ा देते हम, इसी लाइन को, तो A4 घटे A3 होता कि नहीं होता। इसका मतलब है ये भी इसके बराबर है, इसका मतलब है ये भी इसके। तो आप कोई दो को फिर से उठा लीजिए इसमें से। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसमें से दो को उठाते हैं, A3 घटे A2 बराबर है A4 घटे A3। ई वाला रहेगा ही, ये दोनों में से कोई एक को ले चलना है उधर, ठीक है। देखिए हमें ए का वैल्यू निकालना था, ए का वैल्यू निकल गया। अब बी का वैल्यू निकालना है, तो आप ये दोनों में से कोई एगो लीजिए, और A4 A3 एगो लीजिए, ठीक है। चलिए तो A3 कितना है आपके पास, ए है। A2 कितना है आपके पास, 2 है। A4 कितना है आपके पास, A3 कितना है आपके पास, ए है। किसी को दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, ए के वैल्यू कितना निकला है, -3 -2 बी माइनस, इसके जगह पर माइनस, आगे चले क्या, -3 -2 ई पर आ जाएगा तो माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, 3 3 6 2, बी का वैल्यू कितना, आंसर आपका फाइनल कितना निकला मेरे भाई, तो ए बराबर -3 और बी बराबर -8। किसी को डाउट। चलिए तो आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए मेरे भाई, फिर से क्वेश्चन वही कह रहा है, सिद्ध करने वाला कह रहा है ए बी और सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें ए प्लस के कॉमा बी प्लस के और सी प्लस की समांतर श्रेणी में होगी। क्लियर। तो चलिए इसको आप लोग पहले हमको बना के दिखाइए, और ना बनेगा तो फिर हम बतलाते हैं। चलिए तो हमारे संस्थान के जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चों ने इसको बना ही लिया है, तो आप लोग भी बना ही लीजिएगा। इसको छोड़ देते हैं, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर पर्स नंबर इतना का इतना रोमन संख्या नहीं बन रहा है, फिर से बना करके वीडियो डाल देंगे, बात खत्म। क्या दिक्कत है, कमेंट हम पढ़ लेते हैं, कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई रे, बड़ा ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, समझो। यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडल चेंज कर दिया है। कह रहा है आपसे किसी अनुकर्मा का nवा पद 4n-2 है, क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, और यदि है तो 8वां पद ज्ञात करो। सबसे पहले क्या कहा कि बताओ वो समांतर श्रेणी में है क्या। क्लियर। अब कैसे निकलेगा बताओ मुझे। अब हमें कुछ भी मालूम नहीं है, ना ए मालूम है, ना बी मालूम है, ना डी मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, यानी प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद कुछ नहीं मालूम है। क्लियर। लेकिन एक हमारी छात्रा जो है वो कह दी कि सर आप अगर गणित बनाते हैं तो एक फार्मूला दे रखा है, क्या दे रखा है, तो 4n-2। किसी को दिक्कत। और इससे एक अनुक्रम निकालिए, यानी कि एपी सूची निकालिए। तो हमारा बड़ा माथा का बिजली खनक गया भाई,
कि निकलेगा तो निकलेगा कैसे। चलिए तो कैसे निकालेंगे भाई, तो सेंटो फ्रेश खाए ना अभी जी, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। आपको मालूम है ना n बराबर कितना होता है भाई, पदों की संख्या। n बराबर, अगर वो प्रथम पद होगी तो एक लिखेंगे, और द्वितीय पद होगी तो, और तृतीय पद होगी तो, और चौथम पद होगी तो, और पंचम पद तो। यानी कहने का मतलब है कि रे बउआ n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है, कोई दिक्कत, ये फार्मूला है। और कह रहा है क्वेश्चन कि रे बउआ हम ए दिए हैं प्राकृत संख्या, तो हम निकाल लेते हैं a1, क्या निकाल लेते हैं, यानी 4 इंटू 1 माइनस 2। आगे बढ़ेंगे, 4 माइनस 2 बराबर 2, यानी a1 कितना निकल गया आपके पास, 2 निकल गया। चलिए a2 निकालो अब, तो a2 निकालोगे तो क्या करोगे, तब 4n माइनस 2 है, तब 4 इंटू 2 माइनस 2, 8 माइनस 2 यानी कि 6 है ना। अब निकालो तुम किसना पद, तो a3, 4n माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 इंटू 3 इक्वल 12 माइनस 2 बराबर कितना 10। तो कितना आ गया आपके पास 10। आगे चलो, आगे निकालो, जगह कम है यहां लिखो 4n a4, 4n माइनस 2, 4 इंटू 4 माइनस 2, 16 माइनस 2 बराबर कितना। चलिए अब इतना तो समझ गए, इसका मतलब ये आगे बढ़ेगी। अब जब इतना समझ गए तो पहले चेक करो कि भाई एपी सूची में है कि, कह रहा है कि चेक करो कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, तो लिखेंगे a2 घटे a1, a3 घटे a2, a4 घटे, तो 6 माइनस 2 इक्वल 10 माइनस 6 इक्वल 14 माइनस 10, यानी दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा। अच्छा, घटने के बाद 4, घटने के बाद 4, घटने के बाद 4 हो गया। तो लिख देंगे एपी सूची में है। अब बउआ रे जब एपी सूची में हो जाए तो आठवां पद, आठवां पद, तो आठवां पद का क्या फॉर्मूला, तो a प्लस 7d। ए कितना है तोरे पास, 7, और डी कितना निकला है तोरे। अच्छा आगे बढ़ो, 2 7 चौकी 28, कितना गया, किसी को दिक्कत, कितना आसान है बउआ वाला है कि नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं, ले लिए होंगे। अब आगे चलते हैं, बउआ रे यो क्वेश्चन वही वाला है, कह रहा है कि एगो सूत्र लिखा है, किसी ने कितना लिखा है भाई रे, 2r प्लस 3। इसका मतलब है कि r बराबर कितना, 1 2 3 4 5, नहीं तो इसका मतलब पहला पद निकालेंगे, दूसरा पद, तीसरा पद, हो गया। आज चेक कर लेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो सातवां पद, तो सातवां पद का सूत्र तो याद है ना, a प्लस 6d, माने जितना कहेगा उससे एक d को कम कर देंगे, है ना। हो गया क्लियर, बन जाएगी ना। और नहीं बनेगा तो फिर क्या है, समझ रहा है ना। पहले क्या करना, कमेंट में डालना कि सर क्वेश्चन का 4, क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन संख्या 2 नहीं बन रहा है, तो नहीं बना के, हाँ ठीक है, तो समझ रहे हैं, फिर डाल देंगे। अब आगे चलते हैं। देखो बुआरे बड़ा ही क्वेश्चन भी आए हैं, एग्जाम में ऐसे नहीं रहता है ऑब्जेक्टिव वाला में, ये दे देगा और कहेगा कि 4 गो ऑप्शन रहेगा और टिक लगाना होगा। क्या करेंगे, तो देखो क्या कह रहा है हमसे, 10वां पद ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन क्या कहा हमसे, 10वां पद ज्ञात करो, तो हम चुपचाप लिख लेंगे अपन हल। 10वां पद, 10वां पद ज्ञात करो। अब भाई अगर 10वां कहेगा निकालने के लिए इसका फॉर्मूला चाहिए। अच्छा a प्लस 9d, अगर इसको हल करना है तो हमें चाहिए a और चाहिए हमें, तो a कहां से खोजोगे, तो एपी सूची में चलेंगे, तो a बराबर कितना -40, और d बराबर कितना, तो a2 घटे, यानी कि कहने का मतलब यह है कि -15 में से -40 जाएगी, तो माइनस माइनस,
तो अब 40 में से 15 गई तो कितना बची? 25 प्लस बचेगी। चलिए अब ए के जगह पर कितना देंगे? 9 का 9, और डी के जगह पर आगे जाएंगे हम लोग, तब -40 अब 25 नमा 225, और दोनों घट के उतर जाएंगे 185। किसी को दिक्कत? हो गया आंसर? यही तो आंसर मेरा, समझ में आ गई? बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया रे भाई। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे कह रहा है आसान ही तो VVI होता है। देखिए परीक्षा जब दीजिएगा ना, आप लोगों को नहीं लग रहा है कि जब हम लोग समांतर से शुरू किए हैं 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, तो नहीं लग रहा है कि बड़ा मजेदार चैप्टर है, आसानी से बन रहा है। और जब हम समझ जाते हैं तो हमको लगता है कि सब आसाने हैं क्या? आज जो चीज नहीं समझ में आता है तो डिफिकल्ट लगता है, तो इसीलिए आसाने आसाने पूछबे करता है, यानी कि समझ जाइए तो सब आसाने लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो कह रहा है समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करिए। ए बउआ हेलो, क्या निकालना मुझे? 12वां पद। तब 12वां पद का सूत्र क्या होता है भाई मेरे? इतना समझ गए? a + 11d चाहिए। अच्छा a + 11d, इसको हल करने के लिए क्या चाहिए मुझे? फिर क्या चाहिए? तो a कितना है तुम्हारे पास? वो कह रहा है a बराबर प्रथम पद, तो कितना आएगी माए? कितना? -b, और d कितना? d का मतलब सार्वंतर, इसका मतलब हुआ हिंदी में सार्वंतर, एक का मतलब हुआ प्रथम। चलिए तो सार्वंतर कितना? ई वाला फार्मूला में बैठा देंगे तो हो जाएगी। ए के जगह पर कितना? 11, और डी के जगह पर कितना? तो -20, 11 चौके घट के उतर गया। एनी डाउट? कितना आसान है, बहुआ वाला हिसाब है बिल्कुल। चलते हैं आगे। अब देखिए ये क्या कह दिया, बड़ा गजब का हिसाब है भाई। कह रहा है जांचिए कि क्या -150 समांतर श्रेणी में कोई है। देखिए कहने का मतलब वो ऐसा था कि 11 एक एपी सूची दिया हुआ था, 11, 8, 5, डॉट ऐसे दिल था, है ना? हम एक लड़का से पूछे रे एक आगे कौन चीज था रे, पूरा झिलमिलाल था, पता नहीं चल रहा था। रजुआ कह दिया कि सर हमें वो किताब में देखे थे, यहाँ लिखल है 150। बड़ा कंफ्यूजन वाला बात हो गया हमरा कि 150 सही में है कि गलती लिखल है कि है कि नहीं। तो चेक कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे कि सही बोला कि नहीं बोला? कैसे चेक हुआ बताओ तू लोग? आप पढ़ रहे हो भाई, तो चेक करने का फॉर्मूला होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बोली, ए एन निकालेंगे। देखिए इसमें देल कौन कौन है भाई? तो ए देल है 11, डी देल है 8 - 11 यानी -3, दूसरा में से ये जो लास्ट वाला पद है ना -150, तो क्या बच गया हमारे पास? क्योंकि पूरा चैप्टर है, एन वाला चैप्टर है, तो एन निकालना बच गया। तो निकाल लेंगे सूत्र, ए एन बराबर a + n - 1 इंटू डी, है ना? ए एन कितना मेरे पास? ए कितना मेरे पास? एन तो मालूम ही नहीं, और डी कितना? ऐसा कर सकते हैं मेरे भाई, तो -150 इधर ले आएंगे, -11 n - 1, ये गुना में है तो ये पर आ गया था माइनस में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ। अब आगे ऊपर का हो गया 161, नीचा गया -3 n - 1, माइनस माइनस 161/3 बराबर n - 1। अब गौर करो पहले कि ये कटने वाली है और न कटेगी रे बउआ, तो समझना कि एपी सूची में नहीं है, तो गलती बोल दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे कि -150 एपी सूची में नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अगर यही कट जाता, चाहे जितना मर्तबे करता, इसका मतलब एपी सूची में है, इसका मतलब वहां 150 लिखल नहीं था रजुआ,
तू कह दिया गलती से 150, तोरा याद नहीं था। हाँ, कौन में से दिखा है? हाँ, इसीलिए गड़बड़ा जाता है। चलिए समझ में आई बातें। अगर ये कट जाता तो एपी सूची में होता, अगर एपी सूची नहीं कटा इसका मतलब एपी सूची में। क्लियर? आशा और उम्मीद है समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन होगी, अब बाकी जो क्वेश्चन होगी आप लोग खुद ब खुद बनाएंगे। चलिए तो मेरे शेर एक लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहता है सुनो। कहता है समांतर श्रेणी का पहला पद 7, सार्व अंतर 2, अंतिम पद 55, तो पदों की संख्या क्या निकालना मेरे? n निकालना है। पदों की संख्या पूछ रहा है ना, पदों की संख्या मतलब n। चलो हमसे पूछा जा रहा है, रे ब्रोदर कह रहा है, रे ब्रोदर n निकालो। और राकेश सर क्या बताए थे कि अगर n निकालना हो, चाहे a निकालनी हो या d निकालनी हो या an निकालनी हो, 70 रुपया, चाहे a निकालनी हो, चाहे d निकालनी हो, चाहे an निकालनी हो, चाहे n निकालनी हो, तो चारों के लिए एक गो सूत्र है। चलिए तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही वाला फॉर्मूला में चलेंगे तो हमरा निकल जाएगा n। नहीं बउआ रे इस लिख तो लिया तुम, लेकिन an कहां से लाओगे? तो क्वेश्चन में से ढूंढो, an ढूंढो कहां है। अच्छा an का मतलब अंतिम पद होता है ना, पढ़ लिए थे हम लोग। तो an बराबर कितना मेरे भाई? 55। फिर चाहिए हमें a वाली, तो a वाली कौन है? अच्छा, और d वाली चाहिए, तो d वाली कितना भाई मेरे? 2 है। क्लियर? अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हमको तो सब कुछ मिल ही गया है, क्या है कि नहीं है? तब 55 आ a बराबर कितना? 7, n तो मालूम नहीं, और d कितना मेरे? 2। अब इसको इधर ले आएंगे, तब 55 इसी जात का है तो इधर आएगा n माइनस 1 इंटू 2, है कि नहीं? अब इसमें से इसको क्या करेंगे हम लोग, तो कितना बचेगा? 48, n माइनस 1, आइए 2 गुना में आ गया तो तब बच गया 2 4। क्लियर? तो 24 प्लस 1 बराबर n बराबर, किसी को दिक्कत? यानी कुल कितने पद हैं उसमें? समझे मेरे बन्ना? बिल्कुल सही। चलिए देखिए एक लड़का बहुत रूसा हुआ है। क्या जी? काहेला रूसल है? ऐसे ऐसे तो लोग रूसता है, शादी उदी में जाता है तब रूसता है भाई, है कि नहीं? देखिए हमारा निरंजन रूसेगा काहेला, सो कह रहा था एक दिन भैंसी ले रूसल रहेगा। पहले का लड़का ना जाता था, जब शादी होता था उसको मालूम हो जाता था कि भाई लड़की वाला को भैंसी है, और खास करके निरंजन वाला में तो क्या होता था कि सुबह में ब्रश करने के लिए जब देता था तो कहता था कि हम ब्रश नहीं करेंगे। तो काहेला भाई? क्योंकि मरबा जुठाना होता है तो नहीं करेंगे। तो कोई जानकार आदमी आता था, भाई कथी लेबा? साइकिल लेबा? अच्छा ठीक है साइकिल मिलत, मुंह धो ना ना, अच्छा तो घर ही लेबा? तो चलिए अच्छा घड़ी मिलेगा, मुंह धोइए ना। तभियो नहीं मुंह धो रहा है भाई लड़का, बड़ा सोच में पड़ल है आदमी। हैं तब अगुआ कहता है कि बुझाइए भैंसी ला रूसल है ये। अच्छा ठीक है मिल जाए तो भैंसी, अस्थिर रहो। यही निरंजन भाई हमारे जो है, क्या आप नहीं इसे रुचिएगा, आजकल भैंसी वाला जमाना नहीं है। ठीक है ठीक है, चलिए आई किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे। अब देखिए एक लड़की पूछ रहे, सर जी आप क्या रुसे थे? देखिए हम रुसबे नहीं किए थे, ठीक है ना, सही बता रहे हैं, हमने रुसा ही नहीं था। ठीक है, और ऐसे अभी तक ऐसे तो हमारी अब ना सासू माँ है और ना जो ससुर जी हैं वो भी नहीं है, कोई नहीं है हमारे। लेकिन हम जब भी जाते थे ना तो हमने सलामी नहीं लिया आज तक। ऐसे जो नया लड़का सब होता है जिसके पास कमाई उमाई नहीं होती है, आमदनी यार नहीं होता है, तो वो क्या करता है 15 दिन 20 दिन पर ससुराल जाएगा, मिठाई वाला से मिठाई उधार ले लेगा, है कि नहीं? नहीं होगा तो कोनो कपड़िया से 200 वाला साड़ी वो ले लेगा, सास ला उधार, जाएगा वहां 5 दिन निकनिक खाएगा, और फिर उधर से आएगा तो कुछ सास ससुर से 500 ले आएगा, तब मिठाई वाला को दे दिया, साड़ी वाला को दे दिया, खाया तो निकला।
पैसा भी सद गया बकाया, ठीक है ना। तो लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते थे, हम लोग सलामी लेते ही नहीं थे, जबकि हमारे ससुर जी सरकारी नौकरी में थे। लेकिन हम कहते थे भाई हम तो खुद कमाते हैं, तो आप हमको क्या हेल्प करिएगा, हम खुद कमाते हैं, हमको पैसे किसी की जरूरत। देखिए होता क्या था, हमारा जो सोच था कि भाई अगर हम वहां जाएंगे और सलामी 500 लेंगे तो उनको पहले डर हो जाएगा कि आए हैं तो 500 अब लगेगा हमको खर्चा, नहीं जी, तो हम लेंगे तब ना आपको खर्चा लगेगा भाई, तो हम लेंबे नहीं करेंगे आपसे तो खर्चा काहे लगे। तो कम से कम इतना तो मन खुश होता होगा कि चलो हमको खर्चा अब 500 जो खाएंगे पिएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम तो खुद ही कमाते थे तो हम काहे ला लेंगे। अच्छा देखिए, खाना अलग चीज होती है, नहीं जब देने की बारी आती है तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। आप हमारे यहाँ आइए खाइए, वो अलग सी बातें हैं, लेकिन नगद निकाल के देना होगा तो अलग सी बातें हैं, नहीं। तो इसीलिए हम नहीं लेते थे, हम खुद ही कमाते थे तो हमको क्या जरूरत थी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे, आगे है क्या क्वेश्चन, क्या इसमें? हाँ है। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ आप लोग ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना, आराम से अपना कमाइएगा, और जब अपने पैर पर खड़ा होइएगा, यानी खड़ा का मतलब क्या, आमदनी पैसा होने लगे, कुछ नौकरी वोकरी और हो जाए, तब समझिएगा उस सब के बारे में, है ना, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तब देखिए इज्जत भी मिलेगा, आप जब आप खुद कमा के रहिएगा ना खूब स्ट्रेंथ में, तब जाइएगा तो मान सम्मान मिलेगा। अभी भी हम जाते हैं ना तो हमारे ससुराल वाले, जबकि हमारी हमसे बात वाले बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि हमसे अच्छी तरह से बात करेगा, इसकी गारंटी रहता है। हम बैठे रहेंगे कुर्सी पर, नहीं ऐसे नहीं कि डरने की बात नहीं है कि वो डरते हैं हमसे, लेकिन हमको कोई नहीं कुछ कहता है कि वो जानता है कि इस किस लेवल के लोग हैं, उस लेवल में ही हमको रहने देता है। हम अगर बैठे रहेंगे तो हमको वो कुर्सी पर से एक बार नहीं कह सकता कि आप इस सामान को उठा के उधर कर दीजिए, कि वो जानता है कि नहीं करते हैं, नहीं होता है। जैसे हमारे सारू है ना, अगर वो है तो पूरा मैनेजमेंट करना उनका काम होता है, बाजार से लाना है, फलना जगह जाइए, फलाने को बुलाइए, सारा काम उनका जिम्मेवारी, लेकिन हमको नहीं कहा जाता है, ना हम करते हैं ना, ठीक है ना, सबका अपना अपना लेवल है। चलिए आइए किताब की ओर। 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी में, रे भाई क्वेश्चन क्या कहा सुनो तेरा ध्यान से, 50 पदों की मतलब क्या, क्या दिया है, एन दिया है, बहुत अच्छा। देखो हल लिखो, देखो एक लड़की बोल रही है सर क्या आप चिल्ला रहे हैं, एन लिखे ना 50, बहुत अच्छा। अब कह रहा है कि अंतिम पद, तो अंतिम पद बराबर क्या, चलिए तो ए एन बराबर कितना, और कौन चीज, सार्वंतर यानी डी, डी बराबर कितना, तो क्या निकालना है, ए। अब बताओ मेरे भाई, अगर ए निकालना हो, चाहे ए एन निकालनी हो, चाहे डी निकालनी हो, चाहे, तो बताएंगे महतो जी कौन सा सूत्र लगे भाई मेरे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हैने वाला क्या छोड़ दिए, भुला गया भैंसी के फिर में कार्य छोड़ा। चलिए ए एन, चलिए तो ए एन कितना मेरे भाई, 101, ए कितना मेरे, अच्छा एन मालूम है क्या, हाँ 50 माइनस, और डी कितना मेरे पास, किसी को डाउट, आगे चलते हैं, 101, ए का ए रहेगा, दोनों को क्या करोगे, घटा देंगे तो कितना जाएगा, कोष्ट का मतलब, अच्छा तो 101 बराबर ए, दोनों को गुना करोगे तो 9 दूनी 18, 4 दूनी, चलिए आगे बढ़ोगे तो ए का ए रहेगा, 101 रहेगा, ई वाली को उठा के ले आते हैं, माइनस कितना, कितना बचा आपके पास, किसी को डाउट, कितना आसान है? बिल्कुल सही है, हो गलती हो ही नहीं सकता है, कहां से हो सकता है। चलेंगे आगे, चलिए भाई मेरे, अब आगे क्या कह रहा है सो देखो, किसी समांतर 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अरे बउआ न तो एन पूछ रहा है, ना ए एन पूछ रहा है, अब पूछ क्या रहा है, तो पदांतर यानी कि पूछ रहा है डी, निकालो डी, तो डी निकालने का फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता। अगर तुम जान रहे हो
तो अब बताओ इसमें an कितना है? तो अंतिम पद तो है नहीं, प्रथम पद a कितना है? एहो नहीं देल है। अब n, तो नो नहीं देल है, तो d निकलेगा कैसे? हिसाब वाला दे वाला भूल गया का रे? नहीं रे, जो दे रखा है ना हमको नहीं आया ई वाला फार्मूला पर, तो हम दूसरे फार्मूला पर चलेंगे। अब हमको जाना है, कार नहीं आया तो मोटरसाइकिल से रम देंगे, कौन दिक्कत है? चलिए देखिए, लिखेंगे 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। इसका मतलब 17वां इधर है और 10 उधर है, तो 10वें पद से ही 7 ज्यादा है, तो 7 में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसी को हल कर दो, आंसर हो जाएगा। तो 17वां का मतलब की, और 10वां का मतलब की 9वां के बाद 10वां चलते हैं। अब प्लस कितना? अब ई जायत को इधर ले आते हैं, तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर कितना? a और a ये बच गया कितना? बराबर 7/7, कैंसिल गया। और d बराबर कितना? d तो निकालना था। आशा और उम्मीद है सब लोगों को समझ में आया हो। पूछना है कुछ की? ये वाली 16 में से 9 को घटा दिए हैं। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन था, आज के लिए इतनी रहेगी। कल बाकी जो क्वेश्चन है, और है क्या? ऑप्शन नंबर देखिए ना, 4 है, रोमन संख्या 4 पूछ रहे थे। चलिए, तो आज के लिए इतने ही। वीडियो अच्छा लगा होगा, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने मजा नहीं लीजिए, तनी अपन दोस्तों को मजा दीजिए, यानी शेयर कर दीजिए उकरो, वो भी बनाते रहेगा, क्योंकि आपके मोबाइल में तो अपने इष्ट मित्रों का तो होगा ही, है ना। अब बाकी लाइक कमेंट जरूर करिएगा। विशेष कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।